चलिए, स्वागत है आप सभी का गोटुल एकेडमी की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो करंट अफेयर की इस सीरीज में आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है जोहो। ठीक है, जोहो ऐप। तो वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के जो प्रधानमंत्री अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी नीतियों के लिए अभी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वो समय समय पर विभिन्न देशों में अपनी टैरिफ नीतियां हैं वो थोप रहे हैं। उसके अलावा उनके जो व्यापार के जो भी नीतियां हैं, ठीक है, वो समय समय पर अपने देशों दूसरे देशों में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक और न्यूज आई कि जो अमेरिका में जो H1B वीजा जो भारतीय लोगों द्वारा वहां पे नौकरी करने के लिए जो लिया जाता था उसको भी महंगा कर दिया गया। यानी कि अब आपको अमेरिका में नौकरी करने के लिए H1B वीजा जो लेना पड़ता था उसका जो चार्जेस है वो 80 लाख रुपए हो गया। यानी कि 80 लाख रुपए देकर अब आपको H1B वीजा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो 21 सितंबर को भारत को देश को संबोधित करते हैं। ठीक है, और देश में अपने देश को जो संबोधन करते हैं अपने संबोधन में उन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा दिया? स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। ठीक है, अब स्वदेशी अपनाओ का नारा, इसमें किस चीज का स्वदेशी? क्योंकि देखिए अभी जो हमारा जो भारतीय प्रोडक्ट है अमेरिका के टैरिफ नीति के बाद, क्योंकि उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है, अमेरिका हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। तो अब हमको अपने उत्पाद अगर अमेरिका को बेचने हैं तो उसका लागत उसका जो उत्पाद का जो लागत है, लागत के साथ उसमें जो भी व्यापार के साथ जो अंत में जो टैक्स वगैरह लगा के उसका जो चार्जेस है वो 50% अधिक लग गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के जो भारतीय जो उत्पाद हैं वो महंगे बिकेंगे अमेरिका में। तो वहां तो उससे क्या होगा कि भारत के जो उत्पाद हैं वो उसका डिमांड कम होगा। ठीक है, तो उसी के लिए भारत सरकार द्वारा स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया। ठीक है, अब स्वदेशी अपनाओ का नारा क्यों दिया गया? एक तो मेड इन इंडिया हमारे भारत में कब से चल रहा है? 2014-15 से। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मेड इन इंडिया का एक स्कीम चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत वो भारत में ही बने प्रोडक्ट को या फिर यहीं पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, इसी के तहत जो सरकार है वो स्वदेशी तकनीकी को भी बढ़ावा दे रही है कि जो तकनीक है हम तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे, हम उन तकनीकों का विकास अपने देश में ही कर सके। ठीक है, अब इन तकनीकों के विकास करने से क्या होगा? भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, तो एक ये भी अभियान चलाया जा रहा है आत्म भारत अभियान। ये इसी के लिए चलाया जा रहा है ताकि हम अपनी किसी भी चीजों के लिए, ठीक है, वस्तु से लेकर किसी भी उत्पाद से लेकर सेवा से लेकर डिजिटल जो इक्विपमेंट हैं या फिर डिजिटल जो सेवाएं हैं जो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं उन सभी के लिए हम क्या हो? आत्मनिर्भर हो। ठीक है, इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्तमान में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका विकास किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान युग क्या है? डिजिटल युग है। वर्तमान में सभी के हाथ में फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अभी के समय डिजिटल रूप से हमको आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अभी गूगल पर आश्रित हैं, माइक्रोसॉफ्ट पर आश्रित हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा डेटा लेके उसको इन फ्यूचर हमारे ऊपर ही एक दबाव बना सकती है। हो सकता है कि वो डेटा को लेके कभी हमको फ्यूचर में सुरक्षा को लेके खतरा भी उत्पन्न हो जाए। तो ठीक है, तो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए हमको क्या करना है कि डिजिटल रूप से भी आत्मनिर्भर होना है। हमको ऐसी तकनीक विकसित करनी है जो हमारे देश का बना हो, जिससे हमारा जो डिजिटल सुरक्षा है, जो डेटा सिक्योरिटी है वो भी मजबूत हो। ठीक है, तो वर्तमान में जो अमेरिकी टैरिफ है ये भारत पर 50% लागू है। ठीक है, उसमें भी जो H1B वीजा है जिसके लिए भारत के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अमेरिका में जाकर अगर उनको जॉब करना है तो H1B वीजा उनको लेना पड़ता था, जिसका अभी लागत जो है वो 80 लाख रुपए हो चुका है। यानी कि अब आपको जॉब करने के लिए H1B वीजा खरीदना है अमेरिका से तो आपको 80 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, जो कि एक आम भारतीय नागरिक के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो इसी बीच अभी वर्तमान में एक रिपोर्ट आती है द हिंदू में। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि भारत सरकार ने 12 लाख यानी कि 1.2 मिलियन एम्प्लॉयज को, अपने जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको जोहो मिल पर शिफ्ट किया है। तो जब से ये न्यूज आई उसके बाद से ये जो जोहो है ये चर्चा का विषय बन गया कि ये क्या है, क्यों इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जोहो को प्रमोट कर रही है, जोहो मिल पर इतने सारे एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हम थोड़ा डिटेल से आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए ये न्यूज है कि 1.2 बिलियन ईमेल्स एड्रेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव माइग्रेटेड टू अ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय चेन्नई बेस्ड जोहो। यानी कि जो ईमेल एड्रेस है
ठीक है, 1.2 बिलियन जो एम्प्लॉयज उनका ईमेल एड्रेस को जोहो प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया गया है। किससे? जीमेल से। ठीक है, तो ये जब न्यूज आई बाहर निकल के, उसके बाद ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया कि ये क्या है। तो इसी बीच ये एक व्यक्ति हैं जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हम एकमात्र ऐसी कंपनी है, वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड दैट कैन टेक ऑन माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हम ऐसी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं या उनको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सनसनी खबर है, उसके बाद ये और ज्यादा मुद्दे पे आई। ठीक है, तो ये पीएम मोदी के कौन से अभियान, स्वदेशी मूवमेंट के तहत ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जोहो के बारे में और विस्तार से चर्चा करने से पहले देखते हैं कि श्रीधर वेम्बू इसी के संबंध में ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं कि आई एम सेड दैट टू से दिस बट फॉर इंडियंस ऑन अन H1B वीजा। यानी कि जो इंडियन H1B वीजा लेके अमेरिका में जाते थे, तो श्रीधर वेम्बू ने उनको कहा कि आप कम बैक होम, कि आप घर आ जाइए, यानी कि इंडिया आ जाइए, भले आपको 5 साल लगेगा। ठीक है, इट मे टेक 5 ईयर टू रिबिल्ड योर लाइफ, यानी कि आपको यहाँ पे आने के बाद 5 साल लगेगा आपको अपना लाइफ रिबिल्ड करने में, लेकिन ये आपको क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्गर बनाएगा। आप दूसरे देश में डर डर के जी रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने देश में स्वतंत्र रूप से काम करें। ठीक है, डू नॉट लिव इन फियर, मेक द बोल्ड मूव, यू विल डू वेल। ठीक है, तो इन्होंने इसको बताने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में जो सिंधी व्यक्ति होते हैं उनका सहारा लिया। तो वो उदाहरण में बताते हैं कि उनके जो सिंधी फ्रेंड्स थे वो कई वर्ष पहले, ठीक है, कई साल पहले भारत में आए, पार्टीशन के दौरान वो भारत में आए, और अभी उनकी स्थिति काफी अच्छी है। तो समय लगेगा, अगर आप अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आएंगे, शुरू में हो सकता है आपको नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ वर्षों में आप यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट श्रीधर वेम्बू द्वारा दिया गया। अब क्या होता है कि ये जो जोहो के जो संस्थापक है श्रीधर वेम्बू, उन्होंने जोहो के बारे में तो बताया। तो अब हम देखते हैं कि जोहो ऐप है क्या, क्यों इसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, या फिर इसके बारे में जो भी स्टेटमेंट सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो क्यों है। तो जोहो जो है एक स्वदेशी एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन है, एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी सॉफ्टवेयर है, गूगल सॉफ्टवेयर है, वैसे ये भी एक स्वदेशी निर्मित सॉफ्टवेयर है। स्वदेशी निर्मित का अर्थ है ये पूरी तरह भारत में निर्मित है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी विदेशी फंडिंग का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये क्या कर सकती है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जूम का विकल्प हो सकती है। ठीक है, जो काम अभी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम कर रही है, वही काम कौन करेगी? जोहो करेगी। ठीक है, ये क्या है? एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब ये क्या करती है? ये बिजनेस और प्रोडक्टिविटी से जुड़े एप्स और टूल्स बनाती है। ठीक है, तो इसके जो एप्स और टूल्स हैं वो हमारे लिए दैनिक जीवन के साथ साथ जो बिजनेस है उसके लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, और ये सभी टूल्स को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है। जैसे हम लैपटॉप लेते हैं तो उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसके जो भी फीचर्स है, स्लाइड्स हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें उसके साथ मिलती हैं। वैसे ही हम जब जोहो ऐप पर जाते हैं तो इसमें सभी टूल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। अब जोहो के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, जोहो के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो चर्चित हैं सबसे ज्यादा? तो ये है जोहो CRM। वर्तमान में ये जो जोहो CRM है इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। अब इस CRM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गई, उसके साथ साथ जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, एयरबीएनबी हो गए, ठीक है, तो ऐसे जो बड़ी कंपनियां हैं वो CRM का जो टूल है इसका प्रयोग करती हैं अपने जो कस्टमर है उनके साथ बातचीत करने के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए। ये जो टूल है, हैरानी की बात यह है कि इसका सर्वाधिक कस्टमर विदेशों में है, भारत से भी सबसे ज्यादा कस्टमर इसके विदेशों में है। इसके अलावा इसमें एक और टूल है अराटाई। अब ये अराटाई क्या है? ये एक मैसेजिंग ऐप है। जैसे वर्तमान में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, उसी प्रकार ये जो अराटाई है ये भी मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, ये है जोहो राइटर। अब जोहो राइटर का क्या काम है? ये MS वर्ड और गूगल डॉक्स को रिप्लेस कर सकती है। जो काम हम MS वर्ड और गूगल डॉक्स में करते हैं वही काम किस में होगा? जोहो राइटर में होगा। ठीक है, और ये इसका एक और प्रोडक्ट है जोहो सीट। अब जोहो सीट का क्या काम है? ये जो काम हम एक्सेल सीट पे और गूगल सीट पे करते हैं वही काम हम जोहो सीट पर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जोहो मेल है, ये जीमेल और आउटलुक का ऑप्शन है। ठीक है, जोहो शो है जो कि पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स की जगह पे हम जोहो शो का प्रयोग कर सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें जोहो टूल्स की तो जोहो पर 55 से अधिक इसके टूल्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 55 से अधिक जोहो के उपयोगी टूल्स हैं जो हम अपने दैनिक कार्य के साथ साथ बिजनेस करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
जो जोहो एप्स है, कौन कौन से एप्स किसको रिप्लेस कर सकते हैं, फिर किसका ऑप्शन बन सकते हैं, वो देखते हैं। इसमें पहला है अराटाई। अब अराटाई जो है ये व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, इनका विकल्प हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो काम, जो चैट या फिर जो भी हम बातचीत करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, वो हम अराटाई में भी कर सकते हैं। फिर जोहो मेल, जोहो मेल जो है वो जीमेल और आउटलुक का ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक। फिर थर्ड है जोहो कैलेंडर। अब जोहो कैलेंडर हम वर्तमान में गूगल कैलेंडर, आउटलुक कैलेंडर का जो प्रयोग करते हैं उसकी जगह पे हम जोहो कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जोहो वर्क ड्राइव है, ये जो गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो हम डेटा सेव करते हैं गूगल ड्राइव में, वो डेटा हम जोहो वर्क ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर जोहो राइटर है, ये गूगल डॉक्स और वर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। फिर जोहो सीट है, ये गूगल स्लाइड और पावर पॉइंट का ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर जोहो मीटिंग है, अब जो काम हम गूगल मीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट में हम मीटिंग का आयोजन करते हैं, अपने बिजनेस मीटिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो हम जोहो मीटिंग पर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जोहो क्लिक है, जोहो सोशल है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम वर्तमान में जो यूज कर रहे हैं, जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, उसका विकल्प हमारे पास है, हमारे देश में जो स्वदेशी है, पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड है। अब देखते हैं ये जो जोहो ऐप है इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये प्रारंभ कैसे हुआ। तो जो जोहो की शुरुआत श्रीधर वेम्बू एक व्यक्ति हैं जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। तो जो श्रीधर वेम्बू है वो 29 साल पहले 1996 में जोहो का स्थापना करते हैं। वर्तमान में भले हम सुन रहे हैं जोहो को अभी न्यूज में, लेकिन ये कोई नई कंपनी नहीं है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1996 में हो चुका है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। ये वर्तमान में चेन्नई से अपना कार्य का संचालन करती है। अब देखते हैं ये जो श्रीधर वेम्बू है ये कौन है। तो ये एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पढ़ाई, अपना जो इंजीनियरिंग है वो आईआईटी मद्रास से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ये अमेरिका गए, उनको वहां नौकरी मिला, ठीक है। लेकिन वो अमेरिका की नौकरी छोड़ के वो वापस अपने देश में आ गए। उन्होंने अपने अमेरिका में नौकरी करने के बजाय अपने देश को सर्व करना ज्यादा बेहतर समझा, ठीक है। उसके बाद वो नौकरी छोड़ के आए, तमिलनाडु में रहना स्टार्ट किया और तमिलनाडु से ही जो जितने भी जो कंपनीज है अपनी कंपनी का संचालन किए, ठीक है। ये जो श्रीधर वेम्बू जी हैं इनको 2021 में, ठीक है, इनको 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2021 में श्रीधर वेम्बू ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए तमिलनाडु से, ठीक है, इनको 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो जोहो है इसके बारे में सरकार का क्या रवैया है। तो ये कुछ ट्वीट्स मैंने निकाले हैं, आप देख सकते हैं। जो माननीय अमित शाह जी हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया कि हेलो एवरीवन, आई हैव स्विच्ड टू जोहो मेल, काइंडली नोट द चेंज इन माय ईमेल एड्रेस, ठीक है। माय न्यू ईमेल एड्रेस इज amitshah.bjp@johomail.in, ठीक है। फॉर फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस वाया मेल काइंडली यूज दिस एड्रेस। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपको फ्यूचर में मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। अब ये जो लास्ट लाइन है, ये लाइन जनरली प्रयोग किया जाता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक जवाब भी है करारा अमेरिका को लेकर कि हम आपके ऊपर इतना निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं, हम सक्षम हैं हर चीजों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनका भी ट्वीट आता है, ठीक है। एक्साइटिंग मीटिंग विद द जोहो टीम, मतलब ये एक मीटिंग लेते हैं जैसे हम जूम मीटिंग करते हैं, वैसे ही इन्होंने जोहो मीटिंग किया, ठीक है। उसके बाद ये डालते हैं कि दे आर स्केलिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट अराटाई ग्रोथ, ठीक है। हैप्पी टू सी अवर स्वदेशी प्रोडक्ट, यानी कि ये बता रहे हैं कि हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को देखकर काफी खुश हैं, उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया और जो आत्मनिर्भर भारत चलाया गया है, उसी के पहल में एक प्रयास है, ठीक। उसके बाद फिर जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि अराटाई मैसेजिंग ऐप जो है वो डेवलप बाय जोहो इज फ्री, इजी टू यूज, सिक्योर, सेफ एंड मेड इन इंडिया। यानी कि ये जो अराटाई है ये सिक्योर है, सेफ है और पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। तो आप इसमें ये जो है ये भी इसके द्वारा नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए ये ऐप का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे जो मिनिस्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट है वो भी जोहो को यूज करने के लिए प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए जो जोहो है ये इन्होंने 29 वर्ष से हमको सर्व कर रहे हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1996 में, यानी कि 29 साल से ये देश को सर्व कर रहे हैं। इसमें वर्तमान में 18
18K यानी 18,000 से अधिक एम्प्लॉयज इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये 150 से अधिक कंट्री को सर्व कर चुके हैं, 150 से अधिक देशों को भी ये अपना प्रोडक्ट यूज बेच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 16 डेटा सेंटर्स हैं इनके पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 130 मिलियन प्लस क्या है इनके यूजर्स हैं और 55 प्लस क्या है इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा जोहो कंपनी इतना बड़ा चलाया जा रहा है हमारे ही भारत के द्वारा, लेकिन हम ही इससे अनजान हैं। तो अभी वर्तमान में अब सरकारों की तो जो अपीलें हैं वो तो सरकार कर ही रहे हैं, अब हम सब जो नागरिक हैं हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम सरकार के स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करें और जोहो को अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि कल को जो गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है उस पर हमारी निर्भरता कम हो। वर्तमान में अभी एक न्यूज में, आज ही की न्यूज की खबर है, उसमें ऐसा आया था कि जो गूगल है अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में बनाने जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पूरी तरीके से जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कब्जा जमा चुकी है, लेकिन अगर हम जोहो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा और जो स्वदेशी मूवमेंट जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके लिए भी काफी बेहतर होगा। अब ये एक न्यूज कटिंग है, न्यूज़पेपर में आया था कि जीमेल, गूगल ड्राइव और जूम का स्वदेशी विकल्प है जोहो, ठीक है। तो ये अमेरिका की टैरिफ नीति के बीच इन दिनों स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर चर्चा क्या हो गई है, तेज हो गई है। इसी के संदर्भ में अब जो विभिन्न प्रतिष्ठित और राजनीतिक लोग हैं उनका भी मानना है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनी के प्रोडक्ट को छोड़कर हमें क्या अपनाना चाहिए, स्वदेशी कंपनी। यानी कि अब हमको अमेरिकी कंपनी पर भरोसा न करके अपने स्वदेशी कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं अमेरिका अपने बाजी से ही पलट गया, 50% टैरिफ लगा चुका है, H1B वीजा को भी महंगा कर चुका है, तो वो समय के हिसाब से कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो हमको अपने भविष्य के लिए भी तैयार रहना है, पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो, स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दें। इससे क्या होगा, यही रोजगार जनरेट होगा, यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, साथ साथ में जो लागत है वो भी कम होगा, हमारा सबसे बड़ा जो चिंता है डेटा सिक्योरिटी का वो भी इससे कम हो सकता है, ठीक है। अब ये सब कुछ टूल्स हैं जैसे कि जोहो मेल है, जोहो वर्क ड्राइव है, RTI है, जोहो मीटिंग है, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोहो का यूज कीजिए। वर्तमान में हम सब व्हाट्सअप, टेलीग्राम ये सब चीजों का यूज करते हैं, लेकिन जो जोहो का जो RTI ऐप है ये मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। ये काफी अच्छा है, इसमें मैसेजिंग, ठीक है, वीडियो कॉल, कॉलिंग फीचर्स, ये सभी फीचर्स उपलब्ध हैं जो व्हाट्सएप पर उपलब्ध हैं, ठीक है। जिसके वर्तमान में 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स भी हैं और इसके जो यूजर्स वो केवल भारत में नहीं है, भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसके यूजर्स होते हैं। अब देखिए ये जो जूम मीटिंग, जहां पे हम जूम मीटिंग करते हैं उसी का जगह पे जोहो मीटिंग एक ऐप है। अब जूम मीटिंग से ना ये ज्यादा सस्ता है जोहो, कैसे, जूम में 40 मिनट का ही फ्री मीटिंग टाइम मिलता है, लेकिन जोहो का अगर हम प्रयोग करते हैं इसमें 60 मिनट तक का फ्री मीटिंग टाइम मिलता है, यानी हम इसमें 1 घंटे तक फ्री मीटिंग कर सकते हैं, जहां पे हम गूगल मीट पे केवल 40 मिनट का ही फ्री मीटिंग कर पा रहे थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये काफी सस्ता भी है, ठीक है, इसकी लागत भी कम है और इसको अपनाने से हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक। तो ये कंप्लीट जानकारी हो गई जोहो के बारे में, ठीक है। अब अगले सीरीज में हम किसी दूसरे टॉपिक पर आएंगे। आज का जो जोहो पर जो चर्चा है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।